प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कल अपने जो पढ़े थे प्रश्नावली 2.2 उसके अगले प्रश्नों को हम आज देख रहे हैं। तो चलिए अपने ने कल अपने प्रश्नावली के 2.2 के 3 प्रश्न पढ़े थे पहले के। अब आज हम पढ़ेंगे चौथा और पांचवा देख लेते हैं। ये अलग है, इसमें भी यानी आपको शून्य निकालना है। तो ये जो आपका द्विघाती बहुपद है 4u का वर्ग, 4u का वर्ग धन 8u। अभी देखिए यहाँ पर इन्हें दो पद दिए, द्विपदी व्यंजक ही। अब इस द्विपदी व्यंजक में अपन ने इसको शून्य निकालना है और शून्य निकालने के बाद आप ये देखेंगे कि शून्य का जब आने निकलेगा तो इसकी जो जांच है कि u स्क्वायर के गुणांक और शून्याङ्कों के गुणांकों में क्या संबंध है वो भी आपको जांच करना है। तो जब इसको करेंगे हल, यहां हम लिखेंगे दिया है 4u का वर्ग धन 4u के, चलिए इसका द्विघाती बहुपद है ना, द्विघात बहुपद 4u का वर्ग धन 8u के शून्य निकालना। अब इन्हें इसके निकालेंगे अपन, शून्य निकालेंगे। तो ये जो 4u पे वर्ग और 8u दिया है, अब यहाँ लिख लेते हैं 4u का वर्ग धन 8u बराबर लिख दिए शून्य। ठीक है, अब इन्हें इसके शून्य निकालना है। तो अपन ने ये द्विपदी व्यंजक है, यहाँ 3 पद नहीं है, यहाँ पर इन्हें मध्य पद को तोड़ने की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सीधे निकालना है आपको उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखिए u वर्ग, आपके u के 2 मान आएंगे, यानी इसके भी 2 शून्य प्राप्त होंगे आपको, है ना, क्योंकि u की अधिकतम घात 2 है। तो u की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्य आएंगे। लेकिन यानी द्विपद है इसलिए इसको तोड़ना नहीं आपको, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में अपन ने त्रिपदी व्यंजक को मध्य पद को तोड़ के बनाया था, है ना, गुणनखंड। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड आपको सीधे निकालना है उभयनिष्ठ। तो 4u यानी 4u पे वर्ग 8u दिया है, तो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, मतलब आपका यानी इन दोनों का यानी एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। तो यानी आपका 4 बाहर आएगा, u पे वर्ग है यहाँ u है तो एक u बाहर आएगा और बचेगा कॉमन क्या, तो 4u निकल गया उभयनिष्ठ, यानी इसको बोलते हैं कॉमन संख्या। तो यहाँ बचेगा मात्र u और यहाँ बचेगा धन, कितना है बताइए, यहाँ पर आएगा मात्र 4 दूनी 8 2। अब यानी बराबर आ गया शून्य। ठीक है, अब यानी ये हो गया आपका u, तो u धन 2 गुणनखंड है और 4u जो है जो निकला उभयनिष्ठ, ये भी गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। तो 4u बराबर शून्य और u धन 2 बराबर शून्य। अब ये आपका यानी 2 यानी गुणनखंड आपके आ रहे हैं। तो अब इसके यानी u के मान करना है, तो यहाँ आपको यानी करेंगे पक्षांतर, 4 का करें पक्षांतर, u बराबर क्या हो जाएगा 0/4। तो 0 में 4 का भाग देंगे, 4 शून्य 0, ये यानी आपका u का उत्तर है 0। और दूसरा यानी जैसे u बराबर लिखा है u धन 2, u धन 2 बराबर 0, 2 का करें पक्षांतर तो u बराबर क्या आएगा -2, यानी एक u का उत्तर कितना है u बराबर -2 और एक u बराबर 0। यानी इसके जो शून्य आए तो एक शून्य आया और एक -2 आया। अब क्या करना है बताइए। अब यानी आपको यानी ये जो दिया गया है u, है ना, तो अब यानी इसके शून्याङ्कों की जांच करना है। तो शून्याङ्क जो आए हैं आपके, तो इसके शून्याङ्कों की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, है ना। तो इसके शून्याङ्क निकालने के लिए आपको यानी हल उत्तर लिखेंगे आंसर में, दिए गए बहुपद के शून्य और -2 है। यानी आपके 2 शून्य प्राप्त हो गए, 0 और -2। अब यानी इनकी यानी जांच करेंगे, है ना। तो जांच यानी आपको करना है कि u वर्ग का गुणांक और शून्याङ्कों के गुणांकों का क्या संबंध है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला जांच में शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योग। तो शून्याङ्कों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, यहाँ पहला शून्याङ्क क्या है 0 है और दूसरा शून्य क्या है धन और -2। अब इसको मैंने जोड़ दिए तो कितना उत्तर आएगा -2। अब -2 इसको भिन्न बनाना है तो बटे में 1 कर दीजिए। ठीक, अब इसको मैंने यहाँ रहने दीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं।
शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है शून्य गुणित कितना आएगा -2। यदि अपन ने शून्य में -2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा शून्य आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा क्या होता है शून्य हो जाता है। तो शून्य आया। अब इसको मैंने परिमेय संख्या बदलेंगे तो बटे में क्या लिखोगे 1। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो गुणांकों का जो संबंध है ये संबंध आया हमारे पास आया नहीं है 4u पे वर्ग और यहाँ लिखा है 8u। अब यानी ये कैसे आएगा, तो इसको लाने के लिए अपन देख रहे हैं कि हर में यानी u वर्ग का गुणांक क्या है 4 और यहाँ दोनों के जो योगफल है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल दोनों के हर में कितना आया है 1 बनाया है। तो उस 1 को अपने को क्या बनाना है 4 बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रश्न में 4u का वर्ग। तो अब मैंने इसको 4 बनाना है तो अब कितने का गुणा करेंगे नीचे भाई 1 है, इसको हम 4 बनाएंगे तो 4 का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा जब यहाँ करोगे तो 4 का गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा नियम है। तो जितने का गुणा नीचे होता है उतने का ऊपर, यानी दोनों के हर में 1 था, हम उस 1 को 4 बनाना है, यानी उस 1 को हमको बनाना है 4 बनाना है। अब देखते हैं उसके बाद जांच हो रही है। अब देखो हम जांच कर रहे हैं तो अब यहाँ कितना उत्तर आएगा बताइए 4 दूनी 8, यानी उत्तर आया -8 गुणा कर दिया इसका, और नीचे में 4 एकम 4, यानी देखिए आपका यानी हर का मान यानी 4 आ गया। अब यहाँ देखते हैं अंश का अंश में गुणा करो, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य, और नीचे में हर का 4 एकम 4, यानी आपके यहाँ उत्तर आया 0/4। अब देखिए आपका हर 4 हो गया, तो यहाँ भी 4 आ गया, हर भी यहाँ, यानी पहले 1 था अब यानी 4 आ गया, तो हमने 4 बनाया है। इसको जांच करने के लिए आपका जो द्विघाती बहुपद है उसको लाने के लिए अपने 4 u का वर्ग है, u के वर्ग में गुणांक 4 है, हमने 4 ला लिया। अब देखिए अब जांच करते हैं ये आए कि नहीं आए, देखते हैं है ना। अब यानी ये जो योगफल है शून्यांकों के योगफल में क्या होता है, ऊपर वाला जो पद होता है अंश वाला वो -x का आया, यहाँ u लिखा है तो -u का गुणांक, तो -u का गुणांक अब आपको चेक करना है आपके दिए गए बहुपद में कि u का गुणांक यानी 8 धन 8 है कि नहीं। तो यहाँ देखिए यहाँ का माइनस और ये माइनस दोनों यानी गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो u का मान 8, यानी u में भी माइनस लिखा है और 8 में लिखा है माइनस, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो u का मान 8, तो u का मान 8 है। देखिए u का गुणांक 8 है, यानी आपके द्विघाती बहुपद में u का गुणांक 8 है ना। अब यानी दूसरे में जाओ गुणनफल में, तो गुणनफल में क्या लिखा है, ये जो हर की संख्या है, हर की संख्या 4 है तो ये u वर्ग का गुणांक है, नीचे वाला u वर्ग का गुणांक है। तो आपके नहीं जांच हो रही है, आपके दिए गए बहुपद में जांच हो रही है, तो ये u वर्ग का गुणांक होगा। और देखिए ऊपर की राशि क्या है गुणनफल में, ये अचर राशि होती है। अब हम बोलेंगे अचर राशि शून्य आई, तो यहाँ आपके प्रश्न में द्विघाती बहुपद में तीसरा पद है ही नहीं, यानी जब यहाँ तीसरा पद नहीं है मतलब तीसरा पद आपका क्या है शून्य है ना, तो ये शून्य जो है यहाँ पर पद नहीं है, शून्य मानते हैं, ये आपका है क्या हो गया अचर राशि शून्य, मतलब यहाँ आपके पद है ही नहीं है ना द्विघाती। ये आपकी जांच होगी उत्तर की। ठीक, अब मैंने इसके बाद का प्रश्न है एक और बता देते हैं, ये भी IMP है, पिछले साल आया था। अब यानी 5वां नंबर का है। अब यानी जो चर राशि है ना, तो चर राशि जो होती है ये यानी चर राशि कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट होते हैं XYZ ABCD है ना, U है T है, तो सब केस में रहता है। तो जिस चर राशि में आपका बहुपद दिया रहता है द्विघाती, उसी बहुपद में आपको उत्तर लिख देना है। तो यहाँ पर लिखा है t पे वर्ग माइनस लिखा है 15, देखिए यानी 5वां सवाल है जाते है ना, तो t पे वर्ग -15 लिखा है। अब इसका यानी आपको द्विघाती, ये भी आपका बहुपद है। क्यों द्विघाती बहुपद है, कैसे हमने पहचाने कि जो चर राशि है t, उस t के ऊपर 2 घात, इसलिए क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। और t वर्ग -15 के अपने निकालेंगे शून्य। अब इसमें भी आपको गुणनखंड तोड़ने का आवश्यकता नहीं है ना, तो अब यानी आप क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे यानी अपन जो t वर्ग है -15 है ना, तो अपन इसके 2 निकालेंगे गुणनखंड। अब इसके 2 गुणनखंड कैसे निकलेंगे है ना, तो यहाँ लिखेंगे t वर्ग -15। अब बताइए 15 पूर्णांक है, 15 क्या है पूर्णांक है, और यहाँ पर यानी t वर्ग है। अब यहाँ यानी अब इसको यानी बदलना है तो इसके 2 प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। एक तो आप इन्हें सरसंख्या 3 के रूप में तोड़ो, तो सरसंख्या 3 के रूप में तोड़ने के लिए आप इन्हें 15 को वर्ग में तोड़ेंगे, तो आपको 15 को वर्ग में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। यदि आपने इस 15 को, यदि अपन ने 15 लिखा है, क्या 15 को हम माने करनी 15 गुणित करनी 15 मतलब वर्गमूल के चिन्ह लगा के,
यदि हमने 2 बार गुणा किया, यहाँ से देखना आपको, यदि अपन ने ऐसा गुणा किया तो क्या यानी 15 आ रहा है? ये 15 जो है, इस 15 पूर्णांक लाने के लिए हम इस 15 के बदले में यानी वर्गमूल 15 और फिर गुणित वर्गमूल 15 लिख सकते हैं, और इसको मिला के हम ऐसा लिख सकते हैं कि 15 जो करनी में रहेगा उसके ऊपर 2 की घात। यदि ऐसा अपन ने लिख दिया, देखो हम आपको समझा रहे हैं कि यदि 15 है पूर्णांक, इस 15 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस करनी से यानी जो करनी है वर्गमूल, इस वर्गमूल से ये वर्ग कर जाता है ऐसा, तो ये 15 बचता है। तो आप यानी इस 15 के यानी ऐसा क्यों तोड़ेंगे अपन? हम इसलिए ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा इसलिए तोड़ेंगे अपन कि इसमें सर्वसमीका 3 लग जाएगी, यानी आपको दिख जाएगा कि आपका ये सर्वसमीका से इसके 2 गुणनफल आ जाएंगे। देखिए अपन इसको तोड़ रहे हैं, यहाँ से अपन इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखिए इस 15 के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाँ बराबर सुन लिख दो। इस 15 के बारे में बताया मैंने आपको कि इस 15 के बदले में हम इसको क्या लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं यानी करनी 15 और इसके ऊपर होल स्क्वायर और यहाँ पर टी स्क्वायर। अब मैंने ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से आपको एकदम सीधे दिख गया सर्वसमीका 3, यानी आपने सर्वसमीका 3 से आपने 3 में क्या पढ़ा है? a पे वर्ग माइनस b पे वर्ग, ये सूत्र है ना, क्या ये सूत्र? तो a पे वर्ग माइनस b पे वर्ग बराबर होते हैं इसके 2 गुणनखंड, एक होता है a माइनस बी और एक होता है a प्लस बी, यानी इस रूप में हम इसको अब तोड़ सकते हैं। देखिए आपका जो द्विघाती बहुपद है उस द्विघाती बहुपद को हमने बदल दिया, 15 को अपने लिखा वर्गमूल 15 पे वर्ग, क्योंकि मैंने अभी बताया मैंने ऐसा हम इस 15 को लिख सकते हैं क्योंकि ये 15 का जो है वर्गमूल ये वर्ग से कट जाता है, तो सेम है संख्या जाती 15 है ना। हमने इसको ऐसा इसलिए चेंज किया कि ये फार्मूला इसमें लागू होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, यानी इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे। तो आप हो जाएगा t माइनस करनी 15 पहला गुणनखंड और दूसरा हो जाएगा t धन करनी 15 के रूप में। अब इन्हें देखिए t माइनस वर्गमूल 15 आया, फिर इन्हें दूसरा गुणनखंड t प्लस वर्गमूल 15 आया, बराबर क्या लिखिए 0। अब इन्हें इसके 2 गुणनखंड आ गए, अब ये 2 गुणनखंड आ गए तो आपके 2 शून्य आएंगे है ना। अब मैंने इसको अलग कीजिए, तो t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 और t प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0। अब ये हो गया आपके 2 गुणनखंड, ठीक। अब ये 2 गुणनखंड हो गए, तो अब इन दोनों गुणनखंड में जो t का मान निकालना आपको, तो t के 2 उत्तर आएंगे, जो 2 आएंगे उत्तर t के 2 मान आएंगे, तो वही 2 उसके शून्य कहलाएंगे। अब यहाँ से करो पक्षांतर, यहाँ से हमने किया पक्षांतर किया, तो t बराबर नहीं आपको क्या मिला? ये माइनस है, माइनस करनी 15 है, इसको हमने किया पक्षांतर में, तो हो जाएगा मात्र प्लस करनी 15 आ जाएगा। अब देखिए आ जाओ दूसरे में, तो दूसरे गुणनखंड में t प्लस लिखा है, तो प्लस करनी 15 है, तो इसका हम किया पक्षांतर, तो t माइनस क्या होगा? t बराबर माइनस होगा वर्गमूल 15, यानी आपका यानी क्या हो गया बताओ? यानी t के 2 उत्तर आ गए, एक आया वर्गमूल 15 और एक आया माइनस वर्गमूल 15। तो इसके उत्तर में देखिए, उत्तर में लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक, एक आ गया वर्गमूल 15 धनात्मक और एक आ गया माइनस में माइनस वर्गमूल 15। अब देखिए ये आपके 2 शून्य हो गए। अब रही बात उनकी जांच, देखो एक दिया हुआ फॉर्मेट है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का हम योग करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा उसके 2 शून्य होते हैं, तो अपन यहाँ ने लिख दिया पहला शून्यक वर्गमूल 15, दूसरा शून्यक धन लगाओ पहले, फिर लगाओ कोष्ठक, क्योंकि दूसरे में माइनस दिया है माइनस वर्गमूल 15। अब दोनों एक प्लस में और एक माइनस में, अब इन दोनों को क्या जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या होगा? इसका जोड़ शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य। जब शून्य हो जाएगा तो अब इसको परिमेय संख्या बदलो, तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको छोड़ दीजिए अभी, फिर देखते हैं बराबर में क्या है, सही करेंगे। अब देखिए, अब ये जो अंश है, तो अंश क्या कहलाता है? आपका जो चर राशि है वो t है, तो अंश का मान होगा माइनस टी का गुणांक, ऐसा आपने जांच करने में पाए हैं कि यहाँ माइनस टी का गुणांक, और नीचे क्या होगा? टी वर्ग का गुणांक। अब ये दोनों की जांच आपको देखना है कि आपका जो दिया है बहुपद है, उस बहुपद में जो टी वर्ग है उसका गुणांक 1 है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इन्हें 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना, इस टी वर्ग में गुणांक क्या छिपा है? 1, तो 1 आ गया। अब माइनस टी का गुणांक, माइनस टी कहाँ रहता है आप जानते हैं ना, वो रहता है मध्य में। अब यहाँ पर इन्हें बीच वाला पद है ही नहीं, ये तो अचर राशि है 15 है ना, तो ये अचर राशि 15 है, यहाँ पर इन्हें बीच का जो पद है जो टी बोलते हैं, टी का मान गुणांक डी के बराबर घात, तो इन्हें शून्य है, तो मतलब यहाँ पर जो पद शून्य है, मतलब यहाँ पद नहीं है, है ना, जांच हो गई। अब इन्हें गुणनफल में देखो, ये होता है पहला शून्य करनी 15, इसमें गुणा करेंगे माइनस करनी 15। अब क्या करेंगे? दोनों देखिए, दोनों समान करनी में है, दोनों की करनी का समान है, ये भी वर्गमूल है और ये भी वर्गमूल है ना।
अब इन दोनों का यानी गुणा आप करेंगे कितना आएगा, और ये प्लस में आ रही माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले आप लिखो माइनस, प्लस माइनस माइनस। यदि एक गुणनखंड प्लस में है और एक गुणनखंड माइनस में है, यदि आपका एक प्लस और एक माइनस असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है ना। तो ये हो गया पहले चिन्ह माइनस आया। अब रहा करनी 15 और करनी 15, दोनों का गुणा किए, दोनों समान करनी है। जब दोनों समान करनी पद है तो उनका मान कितना आएगा, पूर्णांक में 15 आएगा। ठीक, करनी हट जाएगी। अब यानी कितना होगा, ये यानी संख्या पूर्णांक में आ गई। अब इसको यानी क्या करेंगे, भिन्न बना लो, तो हो गया बटे में 1। अब इसके यानी जांच में लिखना है कि जो नीति संख्या है हर में, ये यानी किसका गुणांक होता है, मालूम है आपको, ये होता है टी वर्ग का गुणांक होता है। ठीक है, और ऊपर वाला होता है अचर राशि। अब आपको चेक करना है कि वास्तव में अचर राशि -15 है यानी आपके द्विघाती बहुपद में। तो ये आपका द्विघाती 15 में द्विघाती बहुपद में अचर राशि का मान -15 है या नहीं। देखिए आपका -15 ये है, तो आपकी ये जांच हो गई, ये आपको जांच करना है। ठीक ना, तो ये आप मैंने इस प्रकार से ये परीक्षा में ये प्रश्न आता है। क्या होता है, कभी कभी ध्यान सुनना है, 15 के स्थान पर यदि हमने 25 कर दिया, सुनो ध्यान से, यदि 15 के स्थान पर यदि हमने 25 कर दिया तो 25 एक संख्या यानी किसकी पूर्ण वर्ग होती है, 5 की। आप यानी यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं तोड़ेंगे। अब ये जो है 15 समान, यानी यदि यहाँ 25 रहा, यदि 25 रहा यहाँ पर तो आपको ध्यान देना है, यदि यहाँ 25 रहा तो 25 रहा तो आप सीधे लिखेंगे 5 का वर्ग, और जब यहाँ लिखेंगे 5 का वर्ग तो सीधे सबसे का 3 से उसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे, t-5 और t+5, और उसके 2 यानी शून्य आ जाएंगे, एक 5 आएगा और एक -5 आएगा। ठीक है, तो ये यानी 15 को करनी में क्यों लिखा गया, 15 संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, 15 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमने इसको करनी में दर्शा के पूर्ण वर्ग बताया। और यदि यहाँ 25 होता, पूर्ण वर्ग संख्या होती, 25 है, 64 है ना, फिर मतलब 81 है, ऐसे भी आ गया तो आपको उसके वर्ग में बदल के और सूत्र लगा के आपके 2 गुणनखंड तोड़ना है, और 2 गुणनखंड से 2 मान निकालना चर राशि के, और 2 चर राशि मान आए तो ये दोनों मान उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं और उनकी जांच होती है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों की छोड़ दे रहा हूँ, अंतिम वाला, छठवां। अब यानी चलिए प्रश्न नंबर 2 में जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में आपको एक द्विघाती बहुपद यानी ज्ञात करना है ना। तो प्रश्न नंबर 2, हाँ देखिए प्रश्न में लिखा है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। तो इसमें भी कितने प्रश्न दिए गए हैं, 6 है ना। तो आप इन्हें 6 दिए गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पहला दिया है 1/4 और यहाँ लिखा है 1, यानी इसमें 1 लिखा है। देखिए ये पहला दिया है 1/4 और दूसरा लिखा है 1, इसमें बटे में संख्या नहीं है ना। तो आप ये जो पहला मान है, ये पहला मान क्या है, शून्यांकों का योगफल, और दूसरा मान जो दिया है कॉमा लगा के जो 1 लिखा है, ये शून्यांकों का गुणनफल का मान है, क्रमशः दिया हुआ है। आप इन्हें लिखेंगे, परीक्षा में आता है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या दिया है, इसको हम कहते हैं कितना दिया है शून्यांकों का योग, ये दिया है 1/4। दूसरा वो क्या दिया है, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, वो दिया है 1। अब इसको यदि हम भिन्न बनाएंगे तो बटे में 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके 2 मान आपके प्रश्न में दिए गए हैं। अब इन दोनों मानों से यानी योगफल और गुणनफल, इन दोनों मान से आपको एक द्विघाती बहुपद की करना है रचना। तो चलिए अपन आते हैं सूत्र में। हमने यानी पहले आपको सूत्र लिखा दिया है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल जिसको अपने कहा गया है अल्फा प्लस बीटा। ये आपने सूत्र क्या पढ़े थे बताओ, ये आपने सूत्र पढ़े थे -b/a पढ़े है ना, मैंने पढ़ाया था, सूत्र लिखवाया था आपको। ये पहला सूत्र है शून्यांकों का योगफल यानी -b/a। अब यानी आपके प्रश्न में तो दिया हुआ है योगफल, कितना दिया है 1/4, कितना दिया है 1/4 दिया हुआ है। चलिए अपन शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों के गुणनफल का संकेत होता है अल्फा वृत्त बीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, c/a। ध्यान से लिखना सूत्र को। अब इन्हें यहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन आपके प्रश्न में शून्यांकों का गुणनफल का मान कितना दिया है 1/1। देखिए अब दोनों में अंतर आ गया। आपको ध्यान देना है कि दोनों सूत्र में, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, योगफल और गुणनफल। यानी इसमें देखो सूत्र कह रहा है -b/a और c/a लिखा है,
तो ए यानी क्या हो गया, दोनों ने योगफल और गुणनफल के दोनों के सूत्र में हर का मान समान है, यानी ए है और यहाँ भी ए है। अब आप यहाँ आ जाएगी प्रश्न में कि आपके प्रश्न में जो दिया गया मान है उन मानों के हर मान समान है क्या। यहाँ 4 लिखा है ना, और यहाँ क्या लिखा है, हमने 1 बनाया था, भिन्न बनानी थी, अब इसको 4 बनाना है। आपको ध्यान देना है कि जब तक दोनों के हर समान ना हो आपको आगे हल नहीं करना है। तो यहाँ पर इन्हें 4 बनाने के लिए आप इन्हें देखिए, यहाँ 4 दिया है हर में, अंश में आपको तुलना नहीं करना है कि अंश में बराबर है नहीं, अंश को आपको ध्यान नहीं देना है, हर को ध्यान देना है। यदि हर की संख्या समान है तो आपका इन्हें जो घातीय बहुपद बना सकते हैं, सूत्र बताएंगे अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 लाना है, बताओ 4 यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यानी 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 कम 4 हो जाएगा। जब 1 में गुणा होगा 4 का तो 4 हो जाएगा, और जितने का गुणा आपने नीचे किया है उतने का गुणा आपको ऊपर करना है। अब ये हो जाएगा ये 4/4। अब देखिए आपका इन्हें सेम हो गए। अब दोनों यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल में दोनों के हर में 4 आ गया। अगर 4 आ गया है यानी समान हो गया। अब इससे तुलना करो, यहाँ ए लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ हर में 4 है, यहाँ 4 है, तो आपने ए का मान क्या तुलना किया, ए का मान 4 यानी पाया। अब ए का मान 4 पाया, जब तक समान ना हो हर के मान, जब तक कि आपको तुलना नहीं करना है, इनसे तुलना नहीं करना है सूत्र से। अब इन्हें ए का मान 4 आ गया। अब बी में जाओ, बी का मान देखो, बी में यहाँ लिखा है माइनस, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है उस प्रश्न में लिखा है 1/4, यानी 1 में माइनस है क्या नहीं है, तो ये जो माइनस है इस माइनस को उठा के मान लो तो आ जाएगा बी का मान -1। ध्यान दें, आपको देना है कि माइनस बी लिखा है और यहाँ लिखा है +1, तो ये माइनस आ जाएगा इधर, तो बी बराबर हो जाएगा -1। अब आ जाओ नंबर सी का मान देखो क्या है, तो यहाँ सी धन में है तो सी का मान तो ऊपर 4 है, तो सी का मान 4 आएंगे धन में। अब ये ए बी और सी आपने तुलना किया, और शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल से आपने क्या किया, तुलना, और तुलना करके आपने क्या किया, एबीसी के मान निकाल लिया। अब आपका यानी फॉर्मेट है द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र है ना, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या हो जाएगा, आपको ax वर्ग धन bx धन c, ये आपका द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र हो गया ना। अब ये आपका सूत्र आपको याद कर लेना है, ठीक। अब ये इस जो द्विघाती बहुपद है, इस द्विघाती बहुपद को बनाने के लिए जो अपने लिखा है फॉर्मेट ax वर्ग प्लस bx प्लस c। अब क्या होगा, a का मान क्या है बताइए, a का मान 4 है। अब इस फॉर्मेट में रखिए मान, a का मान 4 तो a के स्थान पर 4, x का वर्ग, ठीक है। फिर धन लिखो, धन लिख दिए। b का मान कितना है, -1, तो आप -1 को ऐसे लिखो पहले कोष्टक में, क्योंकि इन्हें माइनस का चिन्ह दिया है, और x लिखो। फिर धन c का मान 4 है। अब इस कोष्टक को खोल दीजिए, तो माइनस का गुणा करो प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस 1x धन 4। ये आपका क्या हो गया आंसर, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद की जो रचना करना था दिए गए शून्यांक से, तो इस दिए गए शून्यांक से हमने द्विघाती बहुपद की हमने रचना कर दिया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपको ये पहला प्रश्न ऐसा बनाना था, है ना, दूसरे का पहला। अब इसके बाद जब तक हर का मान, देखिए यहाँ सुनना है ध्यान से कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के गुणनफल में जब तक ध्यान से देखना है कि आपका जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको पहले हर का मान समान करना है, हर का मान समान होने के बाद आप एबीसी के मानों की तुलना करना है और इस सूत्र में रख देना है यहाँ, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं, चलिए दूसरा वाले में क्या लिखा है, कौन सा बताएं, दूसरा बताएं कि तीसरा बताएं। दूसरा लिखा है कर्णी 2 और 1/3। देखिए पहला जो दिया है कर्णी 2 में है और 1/3, तो पहला जो मान है वो शून्यांकों का क्या है, योगफल, है ना। तो शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, वो है कर्णी 2, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3। अब इन्हें देखिए मैं मिटा रहा हूँ, तो इतना मिटा रहे हैं, देखिए जैसे कोई हमने लिखा फॉर्मेट, है ना, यहाँ से इतना मिटा देते हैं, बाकी पूरा रहेगा ऐसा, हाँ, ये भी इतना मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए हम हल कर रहे हैं, तो शून्यांकों का योग कितना दिया है, मात्र कर्णी 2 दिया है, तो आप लिखेंगे वर्गमूल 2। अब इसको भिन्न बनाना है तो बटे में 1 लिख दीजिए, ठीक। शून्यांकों का गुणनफल ये लिखा है 1/3, देखो हर में यहाँ 3 आ गया, यहाँ हर में हमने 1 बनाया था, अब इसको 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आप इसको 3 बनाने के लिए यहाँ कर लेते हैं, इसको दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिए वर्गमूल 2 नीचे में 1। अब इसमें आपको 3 बनाना है हर को, आप 3 का गुणा नीचे करेंगे और 3 का गुणा ऊपर करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे का वैसा। अब मैंने आपको ABC के मानों की तुलना करना है, यहाँ आप गुणा करो और अंश में गुणा रहेगा 3 करनी 2, अंदर गुणा नहीं करना है, 3 दूनी 6 होता, क्योंकि ये 2 जो है वो करनी में है और 3 पूर्णांक में, तो इसलिए अपने 3 बाहर लिख दिया, 3 करनी 2 और बटे में 3। अब आपको मैंने A का मान लिखना है, तो A का मान क्या होगा, A का मान 3 होगा, है ना, क्योंकि हर में 3 है, समान आ गया। जब तक हर का मान समान नहीं लाओगे, देखिए जब तक शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल में हर का मान जब तक समान नहीं आएगा, जब तक आपको तुलना नहीं करना है, समानता आपको नहीं करना है। तो अब B का मान क्या हो जाएगा, B का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा है -3, यहाँ धन आया है तो उसको लिख लो -3 यानी करनी 2। अब C में जाओ, C का मान क्या आएगा, C का मान तो 1 है, ठीक है। अब देखिए इसको वाले इस जो फॉर्मेट है, इन्हें आपका जो सूत्र है द्विघाती बहुपद बनाने का, तो द्विघाती बहुपद बनाने का जो सूत्र है उसमें अपन मान रखते हैं। तो A का मान क्या लिखा बताइए, आपने A की तुलना किया, A का मान आपने 3 पाया, तो 3x का वर्ग, फिर हमने आपने लिखा धन, फिर हमने कोष्टक लिखे B का मान, B का मान क्या है माइनस, यहाँ ने छोटा कोष्टक क्यों लगाए, क्योंकि B का मान माइनस में है इसलिए लगाए, तो यहाँ पर आएगा -3 करनी 2 और इन x, फिर आएगा C का मान 1। अब मैंने अगले स्टेप में इस कोष्टक खोल देना है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3x का वर्ग -3 करनी 2 x धन 1, ये इसका आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा हो गया। तो इसी तरह आप समझ में आ गया, तो आप क्या करेंगे, आप लोग यानी जब तक हर का मान समान ना हो, जब तक हर का मान समान ना हो यानी तब तक आपको तुलना ABC के मान नहीं निकालना है। जब हर के मान समान हो जाएगा, मूलों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल में जब हर का मान समान आ जाता है, तभी आपको तुलना करना है, A का मान निकालेंगे। ऊपर का मान समान रहे या ना रहे उससे हमको मतलब नहीं है, ये ऊपर का मान है ना, यहाँ से तुलना जो रहेगा वो ही रहेगा। जैसे C का मान 1 है तो 1 ही आएगा, है ना। जैसे B का मान जो आया 3 करनी 2 तो उतना ही आएगा, लेकिन हर का मान आपको समान करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये आप कह रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना काफी, आप अन्य अगला प्रश्न आप बना सकते हैं घर पे, ठीक। थैंक यू।